इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से समीक्षा करते हुए टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षाओं का दौर जारी है। और यहां अब लगातार जो अनलॉक इंडिया है उसके तहत योगी आदित्यनाथ ने लगातार उद्योगों में किस तरीके से कामगारों को समायोजित करना है उसको लेकर बड़ी पहल की है, कई एमओयू साइन किए हैं और आंकड़ा हालांकि बढ़ रहा है कोरोना का, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर है, 62% से ऊपर जा चुका है उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट। यह एक संतोषजनक बात है क्योंकि इलाज जो मिल रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उत्तर प्रदेश में, अस्पतालों का L1, L2, L3 और डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो कोविड के लिए हैं, उसके चलते लगातार यहां स्थितियों में सुधार देखने को मिल रहा है और लगातार रिकवरी रेट बेहद अच्छा या बेहतर अन्य राज्यों से होता जा रहा है। लेकिन समीक्षाओं का दौर एक बार फिर से अन्य योजनाओं को भी बार बार परखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गरीब कल्याण योजना के तहत भी अब श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, प्रवासियों को रोजगार दिया जाएगा जो वापस लौटे हैं उत्तर प्रदेश में, और इस योजना की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी स्टार्टिंग में कुछ राज्यों को, चुनिंदा राज्यों को, उनके जिलों को चुना गया है जहां पर श्रमिकों के लौटने की तादाद ज्यादा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोक भवन में हो रही समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी कोर टीम 11 के सदस्य आला अधिकारी यहां पर हैं, लगातार फीडबैक भी उनसे लेते रहते हैं, रोजाना इस तरीके से समीक्षा बैठक करते हैं। और अब इस समीक्षा बैठक के जरिए दरअसल सभी बातों पर ख्याल किया जाता है। सबसे ऊपर कोरोना का मामला रहता है। कोरोना के मामलों पर किस तरीके से सरकार और उनके निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, तमाम अन्य एजेंसियां वो क्या कुछ कर रही हैं, और जो प्रवासी वापस लौटे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। घर घर जाकर आशा वर्कर्स उनकी स्क्रीनिंग कर रही हैं। किसी में भी कोई सिम्टम्स है तो फिर उनको क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। इसके अलावा लगातार उद्योगों को खोलना, यह भी प्राथमिकता रही है पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासतौर पर जो वापस लौटे हैं, जिनके हाथ में काम धंधा रोजगार नहीं है, उनको समायोजित किया जाए। एमएसएमई सेक्टर पर भी योगी सरकार का अच्छा खासा फोकस है। और इसके अलावा जो 20 लाख करोड़ रुपयों का आर्थिक पैकेज जिसकी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, उसको लेकर मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरीके से लोन दिया जाए, एमएसएमई सेक्टर को कैसे अपने पैरों पर फिर से खड़ा करना है, और आत्मनिर्भर भारत जिसकी चर्चा अब शुरू हो चुकी है जोर शोर से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद संजीदगी के साथ यह कहा है कि अगले कुछ सालों में भारत को अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा होना होगा, अपने इंपोर्ट को कम करना होगा। उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश एक एपिसेंटर कहा जा सकता है जहां से बहुत सी चीजों का उत्पादन शुरू किया जाना है। मनरेगा में भी बहुत से श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है और अगले कुछ महीनों तक आत्मनिर्भर भारत और जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत मनरेगा में भी बहुत से लोगों को समायोजित किया जा रहा है। और यह इंश्योर किया जा रहा है कि कुछ साल में कम से कम 150 या 125 दिनों के आसपास का रोजगार जो मनरेगा से जुड़ते हैं उनको दिया जाए। और इसके बाद इस योजना को अगर ये परवान चढ़ती है और रोजगार गांव देहात में ही उपलब्ध होने लगते हैं और ऐसे लोगों का रुझान अपने अपने इलाकों में रहने का होता है, तो फिर इस स्कीम को, इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा, उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के तहत फिलहाल 116 जिले, 6 राज्य, अभी यहां पर जो वापस लौट रहे हैं श्रमिक उनको समायोजित करने की पहल की गई है। लेकिन इसके बाद इस पूरी योजना को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और कोरोना की जो बात रही है उसमें लगातार मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों या फिर बहुत पहले से लगातार जो पैटर्न चला आ रहा है उसमें रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोरोना, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी कह चुके हैं कि सदी का सबसे कमजोर यह वायरस है और इससे जीत पाना मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन एहतियात बरतनी होगी, सावधानी बेहद जरूरी है। जो गाइडलाइंस है, नियम पालन
जो करने हैं उन पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। हालांकि आईसीएमआर ये कह चुका है कि अभी कोरोना की पीक आने में वक्त लगेगा, उसी के बाद ढलान पर आएंगे कोरोना की ये केसेस। नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी टीम 11 की मीटिंग जो बदस्तूर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, समीक्षा होती है मुख्तलिफ मामलों पर, एक बार फिर शुरू है। आज किन किन बातों पर खास फोकस होगा? देखिए, आज की कोरोना की जो ये बैठक टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही है, इसमें प्रमुख मुद्दा यही है कि जो कोरोना का संक्रमण है इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करके रोका जाए। साथ ही जो मरीज आ रहे हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। अस्पतालों में सभी तरीके की सुविधाएं जो कोरोना के इलाज के लिए होनी चाहिए वो चुस्त दुरुस्त रहे, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस जा सके। कैजुअलिटी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया करा के मौतों के ग्राफ को रोका जाए और जल्द से जल्द लोग ठीक होकर वापस जाएं। इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश में अस्पतालों के जो कोविड के अस्पताल हैं उनके क्या हालात हैं, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, संसाधन जो मांगे गए थे उनकी उपलब्धता कितनी है, और इसका जिलेवार जो है माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। 11 जिलों में विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है और विशेष चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है, जिनसे लगातार फीडबैक लिया जाता है। 11 जिले प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पर सरकार का ज्यादा फोकस है। इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ कैजुअलिटी को रोकना है, दूसरी तरफ संक्रमण की पहचान के लिए जांचों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 30 जून तक लक्ष्य रखा गया है कि पर डे 25,000 सैंपल की जांच की जाएगी, जिससे पहचान हो सके और संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है, प्रवासी मजदूर जो आए हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना की जंग जारी है। और इसी के तहत टीम 11 के जो प्रमुख सचिव हैं और विशेष सदस्य हैं उनके साथ फीडबैक ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।